नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स की जो आपको अक्सर स्टॉक मार्केट में सुनने को मिलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू, यह दोनों टर्म किसी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं कि मार्केट कैप का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मार्केट कैप का मतलब है किसी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। और दोस्तों, यह एक ऐसा तरीका है जो किसी भी कंपनी साइज मेजर करने के लिए काम आता है। अगर हमें किसी कंपनी का मार्केट कैप निकालना हो तो हम उस कंपनी के एक शेयर की प्राइस को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उसके टोटल 1 करोड़ शेयर्स है तो उसका मार्केट कैप होगा 100 इंटू 1 करोड़ इक्वल टू 100 करोड़। मतलब कि मार्केट कैप सिर्फ इक्विटी होल्डर्स की वैल्यू दिखाता है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको इक्विटी होल्डर का मतलब समझा देता हूं। दोस्तों, इक्विटी होल्डर का मतलब है वो इंसान जिसने किसी कंपनी की ओनरशिप का हिस्सा ले रखा हो। दोस्तों, ये ओनरशिप जनरली कंपनी के शेयर्स के फॉर्म में होती है। और दोस्तों, इक्विटी होल्डर्स को शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, मार्केट कैप के बेसिस पर कंपनीज को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली है लार्ज कैप कंपनीज। ये वो कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस। इनमें इन्वेस्ट करना कंपैरेटिवली सेफ होता है क्योंकि ये एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज की। मिड कैप में जो कंपनियां आती हैं उनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच होता है। एग्जाम्पल हैवेल्स, वोल्टास। इन कंपनियों की ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है लेकिन रिस्क भी थोड़ा हाई हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज की। स्मॉल कैप कंपनियों का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है। इन कंपनियों में रिस्क हाई होता है लेकिन रिटर्न्स भी कभी कभी बहुत अच्छे मिलते हैं। अब सवाल यह है कि मार्केट कैप इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, मार्केट कैप इसलिए है क्योंकि हम मार्केट कैप के जरिए ही देखते हैं कि ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा स्टेबल होती है जबकि स्मॉल कैप कंपनीज हाई रिस्क के साथ आती है। और दोस्तों, मार्केट कैप के जरिए ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में डिवाइड करके अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और हम मार्केट कैप के जरिए जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स अगर ग्रो करें तो आपको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज समझना जरूरी है कि मार्केट कैप कंपनी के प्रॉफिट्स या वैल्यूएशन का डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं होता। ये सिर्फ उसकी करंट मार्केट वैल्यू बताता है। कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन और ग्रोथ रेट भी एनालिसिस में जरूर देखें। दोस्तों, ये तो बात हो गई मार्केट कैप की। अब बात करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू की। दोस्तों, ये एक ऐसा टर्म है जो किसी भी कंपनी के टोटल वैल्यूएशन को समझने में मदद करता है। अगर आप एक इन्वेस्टर है या फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आपको इस टर्म को जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है। दोस्तों, एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब है एक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन। जब हम किसी कंपनी को वैल्यू करते हैं तो सिर्फ उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखना काफी नहीं होता। दोस्तों, एंटरप्राइज वैल्यू एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कंपनी के टोटल वैल्यू को डेबिट, कैश और इक्विटी के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम एंटरप्राइज वैल्यू को समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके एक शेयर का प्राइस 500 रुपये है और उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ हैं।
और उस पर कर्जा 200 करोड़ रुपए का है और उस कंपनी के पास कैश और कुछ एसेट्स को मिलाकर पूरे 50 करोड़ रुपए हैं, तो दोस्तों उस कंपनी का मार्केट कैप हुआ 500 करोड़ का। दोस्तों अब बात करते हैं इस कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू की। दोस्तों अभी आपको बताया था कि एंटरप्राइज वैल्यू को हम कंपनी के मार्केट कैप, टोटल डेट, कैश और इक्विटी के बेसिस पे कैलकुलेट करता है। तो इस कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू हुई, कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ प्लस टोटल कर्ज 200 करोड़ माइनस कंपनी के पास जो कैश है 50 करोड़ इक्वल टू 650 करोड़। अब दोस्तों हम देखते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों एंटरप्राइज वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इन्वेस्टर को कंपनी की रियल वर्थ समझने में मदद करता है। दोस्तों मार्केट कैप तो सिर्फ इक्विटी वैल्यू दिखाता है, जबकि एंटरप्राइज वैल्यू डेट और कैश को भी कंसिडर करता है। दोस्तों एंटरप्राइज वैल्यू का उसे करके आप अलग अलग की कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं, चाहे उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग ही क्यों ना हो। और दोस्तों जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर करती है तो वो एंटरप्राइज वैल्यू पे डील करती है, ना कि सिर्फ मार्केट कैप पे। दोस्तों आपको एंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप का डिफरेंस समझना भी काफी जरूरी है। मार्केट कैप तो सिर्फ इक्विटी होल्डर्स की वैल्यू दिखाता है, लेकिन एंटरप्राइज वैल्यू पूरी कंपनी की वैल्यू को दिखाता है, इंक्लूडिंग डेट एंड कैश। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने मार्केट कैप और इंटरप्राइजेस वैल्यू के बारे में जाना और अगले वीडियो में हम पीई रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में जानेंगे। अगर दोस्तों आपको मार्केट कैप और इंटरप्राइजेस वैल्यू के बारे में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर आपको मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।